कुछ लोग किसी कारणवश पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, बीए एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाए हैं, तो कमेंट करके पूछ रहे थे सर पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, बीए एग्ज़ाम में कैसे पास होना है। तो बीए परीक्षा में बिना पढ़े पास होने का सही तरीका बताइए। तो कुछ ट्रिक हैं दोस्तों जिसके वजह से हम बिना तैयारी के भी अच्छे अंक बीए एग्ज़ाम में ला सकते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों वो तरीका क्या है। कुछ लोग कमेंट करके पूछ रहे थे सर बताइए तैयारी नहीं कर पाए हैं, कोई तरीका है? तो आइए देखते हैं। तो पेपर में सबसे पहले एग्जामिनर देखता है कॉपी, हेडिंग और लिखावट कैसी है। तो आपको हेडिंग सही लिखना है और सुंदर लिखावट में लिखना है और कॉपी पूरी भरी होनी चाहिए। लेकिन जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है उसको लगभग 500 शब्दों में, दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन का आंसर 500 शब्दों में लगभग 3 से 4 पेज में देना होता है। तो दोस्तों आप शब्दों को अच्छे तरीके से और ज़्यादा दूर दूर नहीं लिखना है और शब्दों को अच्छे से लिखना होता है और पेज भी लगभग 3 से 4 पेज में उत्तर देना होता है। तो एग्जामिनर सबसे पहले कॉपी देखता है, तो हेडिंग देखता है और उसकी लिखावट देखता है और शब्दों को किस प्रकार से लिखा गया है उसका भी देखता है और पूरी कॉपी नहीं पढ़ता है। तो कुछ बच्चे होते हैं कुछ गलतियां करते हैं, तो वो गलतियां क्या है दोस्तों आइए देखते हैं। तो सर्वप्रथम आपको ऐसी गलती नहीं करना है दोस्तों। हर बच्चे की तरह कुछ बच्चे प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न लिखने के बाद ये एरो का निशान बना देते हैं, तीर का निशान, जो कि ये नहीं बनाना चाहिए। आप ऐसी गलती नहीं करना है दोस्तों, ये गलत तरीका है। आपको ये सर्वप्रथम गलत तरीका होता है जो हर बच्चे लगभग करते हैं। ये लिखते हैं ऐसे उत्तर और तीर का निशान बना देते हैं। तो ऐसा तीर का निशान आप लोगों को नहीं बनाना है दोस्तों। आप देख लीजिए अच्छी तरीक़ा से, ऐसे उत्तर लिखते हैं और ये भी तरीका गलत है दोस्तों। और आइए दूसरे तरीक़े के बारे में बात करते हैं। ये भी तरीका गलत है दोस्तों। पहले हेडिंग लिखते हैं और हेडिंग लिखने के बाद नीचे अंडरलाइन खींच करके और ये स्टार बनाते हैं। तो स्टार भी नहीं बनाना है दोस्तों, ऐसे कटिंग करते हैं दोस्तों तो हाईलाइट हो जाता है, जिससे काफ़ी भद्दी दिखने लगती है और ये तरीका गलत है। एग्जामिनर सर्वप्रथम कॉपी में यही चीज़ देखता है और जब हाईलाइट होता है तो एग्जामिनर को पता हो जाता है कि बच्चा पढ़ाई नहीं किया है। तो कुछ बच्चे ऐसे पूरी कॉपी में बना देते हैं जिसकी वजह से हाईलाइट हो जाता है और एग्जामिनर देखता है, उसे अच्छा नहीं लगता और नंबर नहीं देता है। कुछ बच्चे ऐसे शब्दों को लिखते हैं, ये तीसरा तरीका है दोस्तों। ये भी गलत तरीका है जो कुछ बच्चे कॉपी भरने के चक्कर में शब्दों को दूर दूर लिखते हैं, बहुत ज़्यादा गैपिंग करते हैं
देखो इतना इतना ज़्यादा गैपिंग किए हैं, इतना ये इतना ये इतना कितना दूर दूर लिखा गया है। ऐसे दूर दूर नहीं लिखना है दोस्तों कॉपी को। और देख लीजिए दूर दूर नहीं लिखना है, बहुत ज़्यादा शब्दों की दूरी नहीं होना चाहिए। देखो लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन प्रजा का कल्याण कार्य अपने उचित एवं अनुचित कार्यों को विश्लेषण अवश्य करेगी। क्योंकि ये देख लीजिए ऐसे लिखना है दोस्तों। और कुछ बच्चे ये पेज छोड़ देते हैं, तो आपको भी ऐसी गलती नहीं करना है, पेज को छोड़ करके नहीं लिखना है दोस्तों। आप लोग ये भी गलती नहीं करना दोस्तों, कुछ बच्चे होते हैं कि स्केच का यूज करते हैं, आप लोग स्केच का यूज मत करिएगा, ये भी तरीका गलत है। देख लीजिए ऐसे लिखते हैं, स्केच का यूज करते हैं, आवश्यकता की ऐसे लिखे और दूसरी तरफ उतर जाता है, जो कि वो भी अक्षर खराब हो जाते हैं, वो भी शब्द बेकार हो जाते हैं। तो आप लोग स्केच का यूज नहीं करिएगा, काला पेन का ही परीक्षा में यूज करना है, जो कि काला पेन जो होता है दूसरी तरफ नहीं उतरता है, जो दूसरे अक्षर खराब नहीं होते हैं। तो स्केच का यूज नहीं करना होता है दोस्तों पेपर में, तो ये भी तरीका गलत है, स्केच का भी नहीं यूज करना है। आइए देखते हैं दोस्तों सही तरीका क्या है। तो कॉपी कैसे लिखना है दोस्तों, तो आपको भी ऐसा ही लिखना है, जैसे कि प्रश्न डालना है और हल्का से लाइन खींच देना है, ऐसे लाइन खींच करके लिखना है दोस्तों। ऐसे अंडरलाइन खींचना है और फिर उत्तर लिखना है और ऐसे फिर लाइन खींच देना है। ऐसे लाइन खींच करके हेडिंग डालना है दोस्तों, हेडिंग डाल करके ऐसे हेडिंग डालना है दोस्तों, ऐसे हेडिंग डाल करके डबल अंडरलाइन करके ऐसे खींच देना है। खींचने के बाद लिखना शुरू करेंगे। और ऐसे भी नहीं लिखना है दोस्तों कि बीच बीच लाइन छोड़ दो, और बीच बीच लाइन नहीं छोड़ना है, शब्दों की दूरी इतना इतना रखना है, इतना इतना रखना है शब्दों की दूरी। लिखना है, क्योंकि शब्दों के ऊपर जो लाइन खींची जाती है, अगर वो लाइन सीधी खींचेंगे तो आपके शब्द अच्छे दिखेंगे और आपकी राइटिंग भी अच्छी दिखेगी। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे शब्दों के ऊपर जो लाइन खींचा गया है, शब्द के ऊपर लाइन जो है बिल्कुल सीधा खींचा गया है, तो इससे ये राइटिंग जो है अच्छी लग रही है। और अगर आप इस तरीके से लिखेंगे, शब्दों के ऊपर जो लाइनिंग अगर ये सीधा नहीं खींचेंगे, शब्दों के ऊपर की जो लाइनिंग होती है ना, ये लाइनिंग अगर आप सीधा नहीं खींचेंगे तो इससे आपकी राइटिंग अच्छी नहीं होगी। ठीक है,
तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको लाइनिंग जो है सीधा खींचना है और इस तरीके से आपको अच्छे तरीके से लिखना है। अब अगली गलती की बात करते हैं दोस्तों, जो ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी शब्द अगर गलती हो जाता है, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, और कोई भी शब्द, जैसे ये शब्द है, ये शब्द गलती हो जाता है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि इस शब्द को इस तरीके से काटने लगते हैं। ठीक है, इस तरीके से काट देते हैं उसको। दोस्तों आपको ये गलती परीक्षा में नहीं करना है। अगर आपसे कोई शब्द गलती हो जाती है तो आपको इस तरीके से नहीं काटना है। ठीक है, आपको इस तरीके से नहीं काटना है। आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि ये शब्द गलती हो गया, आपसे गलती हो गया, तो आपको क्या करना है, बीच से बस एक इस तरीके से इस तरीके से खा देना है। इससे क्या हुआ कि आपके जो बाकी के जो अक्षर हैं वो भी भद्दा नहीं दिखेंगे, और इस तरीके से लिखेंगे तो देखिए कितना भद्दा दिख रहा है। अगर यहाँ पे कोई शब्द है, अगर मैं इसको इस तरीके से गलती करूँगा तो देखिए कितना भद्दा दिख रहा है, और ये हाईलाइट हो जाएगा आपके पूरे पेपर, पूरे जो है कॉपी के अंदर जो पेज है आपका, जो हेडिंग लिख रहे हैं, जो टॉपिक लिख रहे हैं, उसके अंदर दोस्तों इस तरीके से काटेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा, और एग्जामिनर का जो नज़र है वो इसी पे जाएगा। इसकी वजह से वो नंबर आपका काटेगा। तो आपको इस तरीके से गलती हो जाएगा शब्द कोई, तो बस बीच से इस तरीके से डाल देता है। जैसे यहाँ पे कोई गलती हो गया तो मैं क्या करूँगा, बीच से इस तरीके से आपको डाल देता है। ये सही तरीका होता है। इस तरीके से आपको से गलती हो जाए तो बीच से इस तरीके से खा दीजिएगा। आपको इस तरीके से नहीं करना है, ये बिल्कुल गलत तरीका होता है। तो दोस्तों, तो ये हो गई बात की आपको किस तरीके से लिखना है और किस तरीके से नहीं लिखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि एग्जाम के अंदर मान लीजिए अगर आप तैयारी नहीं किए हैं, आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आप कैसे पास होंगे। दोस्तों देखिए, उसका एक ही तरीका है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन लेके आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल देते हुए। देखिए मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन है, उसको समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि परिस्थिति किसे कहते हैं, प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति में अंतर स्पष्ट कीजिए। परिस्थिति से आप क्या समझते हैं, प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारकों की विवेचना कीजिए। मान लीजिए परीक्षा में आप बैठे हुए हैं, आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया, और आपके क्वेश्चन में पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, जो भी प्रश्न है, मान लीजिए ये प्रश्न आ गया आपको कि ये प्रश्न हल कीजिए, ये प्रश्न का उत्तर दीजिए, और आपको इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। आपको ये भी पता नहीं है कि ये प्रश्न आप देखे भी नहीं, आपको ये भी पता नहीं कि प्रश्न मैं कभी पढ़ा भी हूँ या नहीं पढ़ा हूँ। तो आपको क्या करना है कि ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़ना है। ठीक है, और 2 से 3 बार पढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि आपको अपने दिमाग का प्रयोग करना है। आपके अपने दिमाग से इसमें से आपको हेडिंग बनाना है। ठीक है, हेडिंग बनाना है, और हेडिंग बना के, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हेडिंग बनाया है सामाजिक परिस्थिति, तो इस तरीके से आपको अपने दिमाग से देखना है कि इस क्वेश्चन में से मैं किस तरीके से हेडिंग बनाऊं। अगर आप इस क्वेश्चन में ही इसका हेडिंग बनाने के लिए आपको मिल जाएगा, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और उसके बाद से ये जो क्वेश्चन आपको दिया रहेगा इसी में से आपको हेडिंग बनाना है, और हेडिंग बना के उसके बाद से इसके अंदर कुछ लिखना होगा। उसके बाद इसके अंदर मान लीजिए 7 से 8 लाइन जब आप लिख लिए, उसके बाद से फिर अपने दिमाग से एक और हेडिंग बनाइए। ठीक है, फिर एक और हेडिंग बनाइए, और इस हेडिंग के अंदर भी कुछ लिखिए 7 से 8 लाइन। फिर उसके बाद आप क्या कीजिए, उसके बाद एक और हेडिंग बनाइए, जैसे यहाँ पे प्रदत्त परिस्थिति लिखा गया है, एक और हेडिंग बनाइए। फिर उसके बाद से हेडिंग बना के आपको लिखना होगा। तो दोस्तों देखिए, अगर आप सोच रहे होंगे कि सर मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, मुझे हेडिंग बनाने भी नहीं आता है, मैं क्या करूं, तो देखिए अगर आपको हेडिंग बनाने में नहीं आता तो आप एक काम कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, जैसे कोई भी प्रश्न आपसे अगर पूछा जा रहा है ना, तो प्रश्न के अंदर ही आपका हेडिंग बन जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रश्न है, परिवार के प्रमुख प्रकारों का विवेचन कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपका इसमें हेडिंग बन जाएगा कि परिवार, भारत में परिवार कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, संख्या के आधार पर परिवार कैसे होते हैं, परिवार के अंदर क्या क्या होता है, परिवार का मुखिया कौन होता है। ठीक है, परिवार में कैसे संबंध होते हैं, पारिवारिक संबंध कैसे होते हैं। तो इन सब के ऊपर आप बना के देखिए दोस्तों, परीक्षा में अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है ना, तो क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। जैसे मान लीजिए कि ये प्रश्न है और ये प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, अगर आप सोचेंगे कि मान लीजिए ये प्रश्न जो है ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और ये 10 नंबर का प्रश्न है, कितने नंबर का है, ये मान लीजिए 10 नंबर का प्रश्न है। अगर आप इस प्रश्न को छोड़ देंगे, हल नहीं करेंगे, इसका उत्तर नहीं लिखेंगे, तो आपको एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं देगा। ठीक है, लेकिन अगर वही मान लीजिए इस प्रश्न के अंदर जो ये प्रश्न आपका है, अगर आप इस प्रश्न का उत्तर अगर आप अपने दिमाग से बना के लिख देंगे परीक्षा में, तो मान लीजिए अगर 10 नंबर का है, अगर आपको 10 नंबर नहीं देगा, अगर 8 नंबर भी देगा तो भी आपको पासिंग नंबर तो मिल ही जाएगा ना। तो आपको क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है दोस्तों, अपने दिमाग का यूज करना है। अगर आप पढ़ाई किए हैं नहीं किए हैं, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क ये पड़ेगा कि आपको लिखने का तरीका पता है कि नहीं पता है। तो आपको अपने दिमाग का यूज करना है, और दिमाग का यूज करके आपको इसी प्रश्न में से आपको बना के उत्तर
उत्तर आपको लिखना है, आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो आपको ये खुद आइडिया हो जाएगा कि इसमें से मैं क्या हेडिंग बनाऊं। और आपको पास होना है तो उसका तरीका मैं और बता देता हूँ। देखिए, आपको पता होगा कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको कितने होता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर आपको 500 शब्दों में देना होता है। तो आप क्या कीजिए कि आप जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको है मिला हुआ है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर आप क्या कीजिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर आप 7 से 8 शब्दों में दीजिए। 7 से 8 हेडिंग के अंदर दीजिए। 7 से 8 हेडिंग बनाइए और उसके अंदर कम से कम 3 से 4 पेज में इसका उत्तर लिखिए। इससे क्या होगा कि 3 से 4 पेज के अंदर जब अंदर आप उत्तर लिखेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ, ये बंदा पढ़ा लिखा है और अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए उत्तर को लिखा है। तो इससे जो है वो आपका नंबर जो है देगा, आपका नंबर काटेगा नहीं, ठीक है। तो आपको बस यही करना है कि आपको हर प्रश्न के अंदर कम से कम 7 से 8 हेडिंग के अंदर उत्तर लिखना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर मुझे हेडिंग बनाने भी नहीं आता है, मुझे उत्तर भी पता नहीं है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। आप अगर दिमाग नहीं लगाएंगे तो फिर तो आपको पास होने से मतलब कि पास होने में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, ठीक है। आपको अपना दिमाग यूज करके जो भी प्रश्न है आपका अपना दिमाग यूज करके, जैसे यहाँ पे प्रश्न दे दिया है, नातेदारी को परिभाषित करते हुए इसके विभिन्न प्रकार के व्यवहारों की विवेचना कीजिए। नातेदारी से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व बताइए। तो दोस्तों आपको पता ही है कि रिलेशन में क्या होता है, नातेदारी क्या होता है, रिलेशन कैसे होता है, व्यवहार कैसे होता है, एक दूसरे से क्या रिश्ता होता है। दोस्तों इसके ऊपर आप लिखिए ना, आप अपने दिमाग का यूज कीजिए, क्योंकि अभी तक तो आप हाई स्कूल इंटर के अंदर परीक्षा दे ही चुके हैं, आपको एक्सपीरियंस है। तो बीए के एग्जाम में भी सेम वही है। आपको क्या करना है, देखिए बीए का मतलब होता है कि दोस्तों बीए के एग्जाम में ज्यादातर लोग सोचते हैं कि यार उत्तर जो है सेम उत्तर लिखना होता है, मैं उत्तर अगर गलती लिख दिया तो एग्जामिनर पता ना नंबर देगा कि नहीं देगा। तो दोस्तों देखिए, बीए के एग्जाम में ना किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने का तरीका बहुत अलग अलग होता है। आप अपने तरीके से लिखिए, कोई बंदा और अपने तरीके से लिखेगा, हर स्टूडेंट अपने अपने तरीके से इसको एक्सप्लेन करते हुए लिखते हैं। तो आप भी अपने दिमाग का यूज कीजिए और इसका उत्तर जो है अपने दिमाग से बना के लिखिए। अपने दिमाग से बना के लिखेंगे और एक चीज का हमेशा याद रखेंगे, अगर आप उसका उत्तर हेडिंग बना के लिखेंगे, देखिए उत्तर अगर आप हेडिंग बना के लिखेंगे, अपने दिमाग से बना के 7 से 8 हेडिंग के अंदर लिखेंगे तो पक्का है कि एग्जामिनर आपको नंबर देगा। तो हेडिंग बनाते हुए देना है और इस तरीके से उत्तर आपको लिखना है। एक चीज मैं और आपको बता दूं दोस्तों, देखिए ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कि आप 3 क्वेश्चन आपको हल करना है, 2 क्वेश्चन का उत्तर आप लिख लिए और तीसरा क्वेश्चन जो है थोड़ा कठिन है, तीसरा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो दोस्तों आपको जो है क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपको प्रश्न छोड़ना नहीं है। क्यों नहीं छोड़ना है, क्योंकि मान लीजिए कि अगर वो 5 नंबर का है, 10 नंबर का है, अगर आप वो प्रश्न छोड़ देंगे तो एग्जामिनर आपको कुछ भी नंबर नहीं देगा। लेकिन अगर वही उस प्रश्न का उत्तर अगर आप दे देंगे तो एग्जामिनर आपको नंबर देगा। तो आपको प्रश्न छोड़ना नहीं है, आपको उसका उत्तर देना है। दोस्तों देखिए, होता क्या है ना कि एग्जामिनर के पास कॉपी चेक करने का जो समय होता है वो 2 से 3 मिनट का होता है। जो बीए की कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर होते हैं, कॉपी चेक करते हैं, उनके पास 2 से 3 मिनट का समय होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि उनके पास सैकड़ों हजारों कॉपी होती है जांचने के लिए। और एक कॉपी पे एक शब्दों को देख चेक नहीं करते हैं। वो क्या देखते हैं, वो हेडिंग देखते हैं, लिखावट देखते हैं और पेज देखते हैं। 3 चीज़ देखने के बाद ही नंबर देते हैं। देखिए एग्जामिनर को पता नहीं है कि आप कितना पढ़े हैं, कितना नहीं पढ़े हैं, ठीक है। वो तो आपको पता है कि आपने कितना तैयारी किया है कि नहीं किया है, आप पढ़ाई किए हैं कि नहीं किए हैं। तो एग्जामिनर को तो आप पता नहीं है ना कि आप कितना पढ़ाई किए हैं नहीं किए हैं, ये तो आपको पता है। तो अब यहाँ पे पास होना है तो आपको ये काम करना होगा कि आपको भी वही करना होगा जो पढ़े लिखे लड़के लिखते हैं। जिस तरीके से पढ़े लिखे लड़के एग्जाम में पेपर लिखते हैं, उसी तरीके से आपको भी बना के लिखना होगा। यानी कि आपको भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर 7 से 8 हेडिंग के अंदर देना होगा और हर प्रश्न को लिखना होगा, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं होगा। भले आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने दिमाग से बना के लिखिए। आप समाज के अंदर देखिए कि समाज के अंदर क्या चल रहा है, समाज के अंदर उस क्वेश्चन से संबंधित तथ्य खोजिए, उस क्वेश्चन को बार बार पढ़िए। बार बार पढ़ेंगे तो आइडिया आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा कि आजकल समाज में क्या चल रहा है। और इस प्रश्न के ऊपर आप क्या कीजिए, उस प्रश्न के ऊपर बना के अपने दिमाग से लिखिए। तो इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। और अगर आप 7 से 8 हेडिंग के अंदर बना के लिख देंगे तो आपको पासिंग नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप परीक्षा में लिखिए और पास हुई। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दोस्तों अगले वीडियो में आपको बताऊँगा, अगर आप कमेंट करेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए तो मैं उस टॉपिक